नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम दिल्ली के झांसी रानी रोड अंबेडकर भवन में, जी हां, आज समता सैनिक दल की तरफ से यहां पर 100वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। तमाम राज्यों से अलग अलग लोग आए हैं। मेरे साथ में कुछ युवा साथी, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन के महत्व को किस तरह से देखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम समीर अकेला पुराना बुंदेलखंड का निवासी हूँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। इतनी दूर से आए हैं, किस लिए आए हैं आज? यहाँ पर जो बाबा साहब ने आज के दिन वो हमारे उपेक्षित वर्ग थे, उनके अधिकारों के लिए जो संगठन तैयार किया था, उसी को सुनने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से सामाजिक तौर पे? बिल्कुल कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में जिला सह संयोजक रहे हैं बुंदेलखंड में, डिस्ट्रिक्ट जालौन। अच्छा, बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? बाबा साहब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है कम पढ़ पाया हो, लेकिन जितना जानता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए और पूरे उपेक्षित वर्ग समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए जो किया है वो अपूर्ण है। वो उसकी पूर्ति कोई भी आने वाला कल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो बाबा साहब ने हम लोगों के अधिकार के लिए किया है। अक्सर हम युवाओं से बात करते हैं तो युवा कहीं ना कहीं बड़े क्रांतिकारी जोश में दिखाई देते हैं, बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बाबा साहब के विचारों को लेकर या उनके सिद्धांतों को लेकर हम बात करते हैं तो युवा उसमें दूर दूर तक भी खड़े नजर नहीं आते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ, एक सवाल जानना चाहूँगा, बाबा साहब को जानते हैं या मानते हैं? पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। हम बाबा साहब को जानते भी हैं और मानते भी हैं। जानते कैसे और मानते कैसे हैं? जानते ऐसे हैं जो उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे अधिकारों के लिए, और हमें आज जो हम बोल पा रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। इस प्रकार से हम उन्हें जानते हैं। इस प्रकार से जानते हैं। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इस पर क्या कहना आपका? हिंदू धर्म इसलिए उन्होंने छोड़ा था कि उनका ये था कि देवी देवता वगैरह और जो भी अदर कास्ट हैं, हाई कास्ट वगैरह हैं, अगर उनमें हम लोग शामिल रहते हैं ना, तो हमें जो पहले दर्जा दिया जाता था, काम करवाते थे ये वगैरह, तो वही दशा आज भी ये रहती। इसलिए उन्होंने उस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया कि अपने मजबूत अपने संगठन को अपना अलग खड़ा करो, जिससे तुम्हारी पहचान खुद की अलग होगी। जी, बाबा साहब ने छोड़ दिया, बाबा साहब ने लाखों लोगों को संदेश भी दिया, तो क्या आपने हिंदू धर्म छोड़ा आज तक? नहीं, हिंदू धर्म हमारे यहाँ ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, सिर्फ अपने बहुजन मूवमेंट को लेकर ही कार्यक्रम होते हैं। नहीं, क्योंकि आपके हाथ में मुझे एक कलावा दिखाई दिया, सवाल मेरा इसलिए खड़ा हुआ। जी, ये कलावा ऐसा है, जब आप समाज में रहते हैं ना किसी में, तो आप किसी की अवहेलना भी नहीं कर सकते। जो अगर सामने आ गया, किसी ने प्यार से कुछ बांध दिया, तो बाबा साहब, आपको याद होगा, बाबा साहब मुंबई में गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है, वहाँ पे मूर्ति रखी गई थी, बाबा साहब को उसमें आमंत्रित भी किया गया था। लेकिन जो कहने वाले हैं वो कहते हैं बाबा साहब नहीं मानते थे, लेकिन बाबा साहब वहाँ गए क्योंकि उन्हें बुलावा आया। बाबा साहब गए, वो बुलावे में गए, सम्मिलित भी हुए। हाँ। और आपको भी किसी ने बांध दिया। आपने जैसे कहा कि हम किसी की आस्था पर को प्रहार नहीं कर सकते, उसको पीड़ा नहीं पहुँच सकते, उन्होंने बांधा, लेकिन उसके बाद आपने खोला क्यों नहीं अब तक? अब खोलने के लिए यहाँ भी खोल सकते, कोई दिक्कत जब नहीं। बांधा उस समय की बात अलग थी कि उसने बांधा, आपने बंधवा लिया, लेकिन अब तक क्यों ढो रहे हैं इसको? ये ढो नहीं रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि हाथ खाली है, कुछ बांध लिया, इस प्रकार भी कह सकते हैं आप इसको। देखिए, जंजीरें होती है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो। नहीं, ये इसको आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज बहुजन समाज के नायक नायिका करते, तो क्या आज जो स्थिति आप लोगों के इतना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, संविधान के तहत तमाम हक अधिकार मिले, उनको आप यापन कर पाते? नहीं, बिल्कुल असंभव था। अगर बाबा साहब दिशा ना देते तो ये संभव था कि हम आज यहाँ पर पहुँच पाते, आप मीडिया बनती या हम आपके सामने बात कर रहे होते, ये असंभव था। तो मैं थोड़ा सा यही करूँगी, बाबा साहब की वैचारिक क्रांति को थोड़ा सा पढ़े, उनके सांस्कृतिक परिवर्तन को पढ़े, क्योंकि देखिए, उनको जाने बिना हम जय जयकार कर ले कोई फायदा नहीं है। बाबा साहब ने कहा मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? फूलवती बोध। कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं। किस लिए आए आज यहाँ पर? बोलो जो भी है। जो बाबा साहब का प्रोग्राम है उसमें हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए। तो पहली बार आए इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं अक्सर? मैं फर्स्ट बार, दूसरी बार ही आई हूँ। एक मतलब पहला प्रोग्राम जयपुर में हुआ था और सेकंड प्रोग्राम इसमें आई हूँ। तो जानने का कुछ प्रयास किया कि बाबा साहब कौन थे, क्या करा और आज हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, क्योंकि खासकर आप महिला हैं। बाबा साहब ने ऐसे तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, जितना बोलेंगे उतना कम है, लेकिन मैं इतना पढ़ नहीं पाई अभी तक। मतलब मैं जाती हूँ, समझती हूँ, और जो ये 8 नंबर है, पाकड़वाड़ है, इन सब के मैं अलग हूँ। कोई चीज़ तीज त्योहार है
ये व्रत उपवास कुछ ही नहीं करती हूँ, ना मंदिर में जाती हूँ। नहीं, बुराई क्या है इनमें करने में? मंदिर जाने में बुराई क्या है? क्यों नहीं जाते हो मंदिर? बुराई यही है, वहीं भी पाखंडवाद है। किस तरह का पाखंडवाद है? भाई आप करते नहीं हो, मंदिर नहीं जाते हो, कुछ तो कारण होगा ना कि मंदिर नहीं जाते हो या कोई भी तीज त्योहार नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं इतना अभी तक अच्छा, इतना बोल नहीं पाएंगे। देखिए थोड़ा हेजिटेशन है। इसी कड़ी मेरे साथ में भाई जी भी हैं, उनसे भी जुड़ूं। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम भारत कुमार बोध है। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से हूँ और अभी वर्तमान में DMRC में मैं जॉब करता हूँ। और समता सैनिक दल का जो मैसेज मुझे मिला तो उसको काफ़ी जिज्ञासा थी मेरी आने के लिए। तो मैंने समता सैनिक दल के बारे में क्या जानते हैं? कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को समता बताएं। सैनिक दल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 24 सितंबर 1917 को बाबा साहब ने अपने समाज की और अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए एक दल का, एक सेना का गठन किया, ताकि अपना बहुजन समाज के जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग है के लोग हैं वो अपनी सुरक्षा अपने लोगों के द्वारा पा सके और बाबा साहब को भी सुरक्षा मिल सके। जी, आज समता सैनिक दल की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अगर हम संख्या बल की बात करें तो शायद संख्या बल इतना नहीं है जितना आज होना चाहिए था। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण यह है कि अभी जो क्रांति आई थी बाबा साहब के नाम की, उसमें ज़्यादातर युवा है ना जो केवल बाबा साहब की माला तक ही सीमित रह गए, प्रतिमा तक ही सीमित रह गए। बाबा साहब के विचारों को पढ़े नहीं वो। जिस दिन बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे और वो अपने जीवन में उतारेंगे, तब यानी कि वो क्रांति प्रबल होगी और वो एक यानी कि आगे बढ़ेगी। मतलब मूर्तियों पे तो मालाएं हैं लेकिन विचारों पे आज भी ताला है। जी, तो देखिए बहुत अच्छी बात कही है और ये बहुत बड़ा कारण है आज समाज में देखते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की जय जयकार करते नजर आते हैं, उनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जो वैचारिक और एक सांस्कृतिक क्रांति है शायद उससे बहुत दूर है। और उसी का कारण है कि जिस जन बल के तहत यहाँ पर लोगों को होना चाहिए था वो शायद संख्या बल आज हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ समता सैनिक दल के भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर नाम क्या है? रंगनाथ राम। कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झारखंड से आए। तो झारखंड में समता सैनिक दल किस तरह से काम कर रहा है? हाँ, जितना तेज़ी से होनी चाहिए उतना तेज़ी से नहीं, फिर भी झारखंड प्रदेश में समता सैनिक दल की एक अच्छी पहचान है। पिछले दिनों में 18 अगस्त को झारखंड विधानसभा में केंद्र के भी काफ़ी सभी पदाधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे और हम लोगों ने वहाँ तकरीबन 200 से 250 पुरुष और महिला मिलकर एक बेहतर कार्यक्रम को संपन्न कराया था, जो समता सैनिक दल के माध्यम से हुई थी। जी, समता सैनिक की मेन भूमिका क्या है समाज में, ये बताइए हमारे दर्शकों को। समता सैनिक दल की मेन भूमिका है कि समाज में बिल्कुल समतामूलक समाज की स्थापना करना। जैसा कि बाबा साहब का सपना था कि मैं समाज में, और संत गुरु रविदास जी का भी ऐसा था विचार कि सभी सम बसें, एक बराबर के रहें, कोई ऊंच नीच जातिगत की व्यवस्था से बटे न रहें, समतामूलक समाज का निर्माण। तो महिलाएं हैं आपके संघ में? बिल्कुल महिलाएं। कितनी महिलाएं आपकी टीम में झारखंड में? उसको 50-50 के हिसाब से आप रखिए। 50% का रेशियो है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ युवा भी और हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है? जी, राकेश कुमार। राकेश जी कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए, तो मथुरा से आने का कारण क्या है यहाँ पर? मथुरा से मैम आने का कारण ये भी है कि एक तो बाबा साहब का द्वारा बनाया गया ये समता सैनिक दल की आज 100वीं वर्षगांठ है, तो इसको हम पूरा बहुजन समाज और यूँ कहिए कि हर वो मानवतावादी इंसान इसको मतलब पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। तो एक ये भी कारण है और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे अपने बहुजन समाज के बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हैं उनसे मिलने का मौका भी मिलता है, उनके विचार जानने का मौका मिलता है और कुछ और चीज़ें, नए अनुभव जानने का मौका मिल जाता है। अभी जिस तरह से देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, खासकर हम देख रहे हैं, अगर मैं युवाओं की बात करूँ, आप युवा हैं और बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर काम भी कर रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी आपने बताया जिस तरह से, लेकिन अभी देख रहे हैं कि युवाओं को जिस तरह से जागृति की तरफ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब ने खासकर युवाओं के लिए भी बहुत संदेश दिया, मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आज भी युवा कहीं ना कहीं कांवड़ यात्राओं में उलझा रहता है, या अभी पिछले दिनों हमने देखा गणेश चतुर्थी में उलझा रहा। तो क्या कारण है, युवा क्यों नहीं इस विरासत की तरफ बढ़ पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो मैम ये कहूँगा कि जागरूकता की कमी है, और दूसरा ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अब मान के चलिए मैं हूँ, अगर मेरे बच्चे होते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं जागरूक हूँ तो मैं अपने समाज को भी जागरूक करूं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी जागरूकता उसको मतलब विरासत में दे के जाऊँ। हम उनको विरासत में क्या दे रहे हैं कि अगर हम एक आज के समय में हमारे दलित समाज कोई व्यक्ति दारू का पौवा पीता है तो वो अपने विरासत में बच्चों को भी अपने साथ बैठा के पिला लेता है,
वो मीट खाता तो वो भी उसको खिलाएगा, जुआ खेलेगा तो उसके अंदर ये ऐब है तो उसको विरासत में ये दे के जाएगा। लेकिन विरासत में हम कभी ये नहीं देते कि हमने शिक्षा ग्रहण की तो ये हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, हमसे ज़्यादा जागरूक बने, और बाबा साहेब और बहुजन समाज की बहुत सारी किताबें हैं उनको पढ़े। और सबसे बड़ी बात ये मैम कि हमारे समाज में लोग हमारे समाज के ऊपर बहुजन समाज के लिए इतनी काफ़ी फिल्में बनी हैं, और उनको भी देख लेना तो बहुत कई हद तक मतलब एक जागरूकता आ सकती है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, भक्त और अनुयायी दोनों में क्या फ़र्क होता है? भक्त मैम, मैं अगर देखिए मैं थोड़ा बेबाकी से बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता दूँ, भक्त जो होते हैं एक तरह से बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। भक्तों की आंखों पर पट्टियाँ बनी होती हैं, उनको ये नहीं मतलब होता है कि हमें सही करना है या गलत करना है, बस उनके आकाओं ने उनको जो बोल दिया, जो आदेश दे दिया, उनको वो फॉलो करना है। अनुयायी वो होते हैं जो बहुजन समाज के, जो चाहे कोई भी किसी भी समाज के बड़े मतलब ज्ञानी पुरुष रहे हों, उनकी विचारधारा को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर उनके अगर विचारों की मतलब कोटि पे खड़े उतरते हैं तभी वो उनको फॉलो करेंगे। तो ये होती है आपका अनुयायी होना। अगर एक सच्चा अनुयायी होगा तो बातों को एनालाइज करेगा। तो आज बहुजन समाज में भक्तों की संख्या ज़्यादा है या अनुयायियों की? मैम देखिए बुरा लगेगा लेकिन भक्तों की संख्या ज़्यादा है। मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि हमारे समाज में लोग फ़ोटो खिंचाने आते हैं, सेल्फी खिंचाने आते हैं, बाबा साहब की वीडियो बना के, रील बना के पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके विचारों को कोई पढ़ना नहीं चाहता, उनको कोई मानना नहीं चाहता और ना उनके लिए संघर्ष करना चाहता। मैं अपना बता दूं, मेरे गांव में बहुत सारे सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं और उन्होंने भी बाबा साहब के संविधान की वजह से आरक्षण के तहत नौकरियाँ ली हैं, लेकिन आज वो सत्संगों में, कांवड़ यात्राओं में और न जाने किन किन के सत्संगों में उलझे हुए हैं। करौली जाते हैं लेकिन वो कभी बाबा साहब की दीक्षा भूमि नहीं जाते, वो कभी दलित प्रेरणा स्थल घूमने नहीं जाते, वो कभी चैत्य भूमि दादर नहीं जाते। वो लोग बहुजनों के जो तीर्थ हैं असल में वहाँ नहीं जाते। वो बनारस जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, पटना जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी उनका जबकि दायित्व था कि ये खुद करें और अपने बच्चों को भी करें और पूरे समाज को नेतृत्व करें, ये इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये धोखा किया इन्होंने बाबा साहब के साथ। जो बाबा साहब ने कहा था आगरा में कि मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा धोखा दिया, ये बात यहाँ पे सही खरी खोटी उतरती है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया। आज आप एक अनपढ़ व्यक्ति को आप किसी रैली में ले जाइए, वो चल देगा, वो नंगे पैर भी जाने को तैयार है, वो संघर्ष करेगा। आज चंद्रशेखर भाई की टीम हो या फिर मायावती जी बहन जी का हमारा कोई भी काफिला निकले तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, बेचारे जो लाचार होते हैं, जो गरीब है, आर्थिक रूप से तंग है, वो सबसे ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो अपनी फॉर्च्यूनर में जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बड़े बड़े बर्गर किंग में बर्गर खा रहे हैं। जी।